हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड से। और पेपर सेकंड से हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक एवं जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी परामर्श क्या है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पर बात करेंगे। पेपर 2 से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक, क्योंकि हो सकता है हमें 5 नंबर में देखने को मिल जाए। लॉन्ग में तो आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन 5 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ ले परीक्षा में। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपका। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स और जेनेटिक क्या है, क्योंकि कभी कभी हम दोनों का अर्थ एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों शब्दों को अलग अलग यूज किया जाता है और दोनों शब्दों का कार्य भी अलग है। देखिए जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स होता है आनुवांशिकता। ठीक है, और जेनेटिक होता है अनुवांशिकी या अनुवांशिक। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। ठीक है, अनुवांशिकता में दोस्तों हमारा वंशानुक्रम भी इसे हम कह सकते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिल रहा है, या जो हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उस क्रम को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी को आनुवांशिकता भी कह सकते हैं, कि जो हमारे वंश से हमें जो वंश में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, जो एक क्रम में चलती हुई आ रही है स्थिति, उसको भी हम कह सकते हैं। अब जेनेटिक क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जेनेटिक्स को जान लेते हैं, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब जेनेटिक्स दोस्तों देखिए, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, क्या है दोस्तों आनुवांशिकता, ध्यान देना इस चीज को। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले अनुवांशिकी क्या है, तब कहीं आप अनुवांशिकता के बारे में लिख के मत आ जाना, आपका दोनों नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या है अनुवांशिकता, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। यानी कि जो हमारे माता पिता हैं, उन माता पिता के जो हमें उनसे प्राप्त जीन्स द्वारा जो हमें बहुत सारी उनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, शारीरिक बौद्धिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे अंदर देखने को मिलती है, उनकी क्रियाएं। तो क्या है, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, एवं इस प्रक्रिया का अध्ययन करना अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, जिसमें माता पिता या पूर्वजों के गुण अवतरित हो रहे हैं, उस प्रक्रिया को, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जीव विज्ञान इसको एक शाखा मानती है अनुवांशिकी को। और इस प्रक्रिया का किस किस, जैसे कि किस प्रकार हमारे अंदर गुण आ रहे हैं, कौन सी क्रिया हो रही है जिससे गुण आ रहे हैं, तो इन सभी क्रिया और प्रक्रिया का अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स क्या है, माता या अनुवांशिकता क्या है, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहला रही है। फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया का अध्ययन करना अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी, वंशानुगत तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में क्या किया जाता है दोस्तों, जेनेटिक साइंस में क्या करते हैं, अनुवांशिकी और वंशानुगत जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, तो दोस्तों ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है अनुवांशिकी क्या है, तब आप ध्यान रखना। अनुवांशिकी अगर आ जाए आपसे जेनेटिक्स क्या है, तब आप बताएंगे। पहले तो आपको अगर 2 नंबर में अनुवांशिकता नहीं पूछेगा, अनुवांशिकता शब्द यूज नहीं करेगा, पूछेगा तो वंशानुक्रम पूछेगा, हेरिडिटी पूछेगा आपसे। ठीक है, अगर वह पूछेगा जेनेटिक्स क्या है, तब आप बताएंगे अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अनुवांशिकी, वंशानुगत तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा आएगा दोस्तों इसमें जेनेटिक काउंसलिंग, यानी कि अनुवांशिकी परामर्श। अनुवांशिकी परामर्श में क्या होता है दोस्तों, परामर्श तो कई तरीका के हैं, पेपर 10 में भी हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं कि परामर्श क्या है, एक प्रकार की सलाह है, सुझाव प्रदान करना परामर्श कहलाता है, काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है दोस्तों, अनुवांशिकी परामर्श क्यों है,
क्योंकि अनुवांशिकी परामर्श किसको आवश्यकता होती है, जिसको उसकी नीड होती है, जिसको उसकी आवश्यकता है, या जिसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जो पूर्वजों या हमारे पहले माता पिता से जो एक ग्रसित बीमारी है, जो जेनेटिक जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक या जेनेटिक बीमारी या जेनेटिक समस्या बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है या जेनेटिक कंडीशन है, उन लोगों को अगर हम जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, मान लीजिए हमारी जितनी भी डिसेबिलिटीज है, आई थिंक ऑटिज्म को हटाकर सारी जेनेटिक्स हैं। एक ऑटिज्म ऐसी है जिसको अभी तक कोई भी DSM-4 भी आपको ये नहीं कह पाया है कि ये जेनेटिक डिसेबिलिटी है। बाकी आप CP ले लीजिए, MR ले लीजिए, BI ले लीजिए, HI ले लीजिए और LD भी मान लीजिए आप, LD भी क्या है, जेनेटिक है। तो दोस्तों जेनेटिक काउंसलिंग अगर हम एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर किसी भी पेरेंट्स को अगर हम जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है 5 नंबर में आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है दोस्तों? अनुवांशिकी परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित संतानों और उनके वंशजों में होने वाली बीमारियों के निदान और उपचार की संभावनाओं और खतरों पर भावी अभिभावकों को सलाह के रूप में परामर्श दिया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग में दोस्तों? अनुवांशिकी परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित यानी कि जितना कि हो सके संतानों में उनके वंशजों में होने वाली बीमारियां। अब होने वाली बीमारियां दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी ऑल डिसेबिलिटीज आ गई, ठीक है, या दोस्तों टीबी हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जो क्या है माता से बच्चे में आ रहा है, या पहले उसकी दादी को रहा हो, फिर पापा को, फिर माता को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को। तो ये क्या हो गई दोस्तों? हमारे वंशजों में होने वाली बीमारियां हैं जो पहले से ही हमारी फैमिली में चली आ रही है। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो हमें डिसेबिलिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो कि दोस्तों हमें जिस घर में अगर कोई भी बच्चा MR है या डिसेबल्ड है दोस्तों, ठीक है, तो हो सकता है उस घर में आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति दिव्यांगता से ग्रसित हो। तो कह रहे हैं दोस्तों कि अनुवांशिकी परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित संतानों और उसके वंशजों में होने वाली बीमारियों के निदान और उपचार की संभावनाओं और खतरों पर, यानी कि उसकी जो संभावना है, क्या हो सकता है बच्चे को ये बीमारी हो, अगर माँ को बीमारी है उसका खतरा, यानी कि बच्चे इफेक्टेड हो जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, या कोई भी डिसेबिलिटीज आ जाती है, भावी प्रभाव अभिभावकों को सलाह के रूप में परामर्श दिया जाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी परामर्श कहलाता है, जिसमें अनुवांशिकी बीमारी के बारे में वैज्ञानिक जानकारी विशेषज्ञों द्वारा परिवार के सदस्यों को दी जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है? अनुवांशिकी बीमारी यानी कि जितनी भी जेनेटिक्स हमारी बीमारियां हैं, जितनी भी जेनेटिक कंडीशन है या प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जो कि क्या है आने वाली पीढ़ी में होने वाली होती है, तो उनके बारे में क्या होता है वैज्ञानिक जानकारी विशेषज्ञ द्वारा, यानी कि हर कंडीशन के क्या है कि स्पेशलिस्ट तो होते हैं, तो प्रत्येक समस्या को जो विशेषज्ञ होते हैं, परामर्शदाता जो है, परामर्शदाता द्वारा या विशेषज्ञ द्वारा परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली सलाह, जिसमें परिवार में जेनेटिक बीमारियों से ग्रस्त बच्चे पैदा होने की संभावना और उससे बचाव के तरीके पर प्रकाश डाला जाता है। इससे क्या हो सके, जो परिवार में बीमारियों ग्रस्त बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी संभावना और उसके बचाव पर प्रकाश डाला था, यानी कि उनके बचाव के लिए समाधान दिए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, उपचार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग कहलाता है। ठीक है, आपसे 5 नंबर में ये पूछेगा, जरूरी नहीं है 10 नंबर में आ जाए, मुझे लगता नहीं है, वैसे 10 नंबर में तो पूछेगा नहीं। अगर 10 नंबर में आ भी जाता है तो आपको कैसे करना है इस टॉपिक को, देखिए 10 नंबर में आ गया, आपसे पूछेगा जेनेटिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग, आप जेनेटिक्स को पूरा करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप वंशानुक्रम भी उसमें बताएंगे। सबसे पहले वंशानुक्रम, उसके बाद जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकता बताएंगे, फिर दोनों में अंतर क्या है उसको बताएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जेनेटिक्स को बताएंगे कि जेनेटिक्स और जेनेटिक में क्या अंतर है, यानी कि अनुवांशिकता में अंतर क्या है और अनुवांशिकी में अंतर क्या है, दोनों ही अलग है। अनुवांशिकता है जो क्या है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है, और इस प्रक्रिया का अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है। इन दोनों को आप अलग अलग बताएंगे।
उसके बाद आप जेनेटिक काउंसलिंग पे जाएंगे तो जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे इस प्रक्रिया में क्या होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि इसके निम्नलिखित विशेषज्ञ होते हैं, तो आप सारे विशेषज्ञ इसमें लिखेंगे जितने भी हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है इस प्रकार से। और इसकी आवश्यकता भी आप बता सकते हैं अगर 10 नंबर में पूछे, लेकिन जरूरी नहीं है 10 नंबर में आता ही नहीं है कभी। 10 नंबर में क्या आएगा, आपको पूछ लेगा कि वंशाणु वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव पूछ सकता है हेरिडिटरी का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जेनेटिक है, जेनेटिक काउंसलिंग से आपको कुछ नहीं आएगा। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप इसमें अगर 10 नंबर में आ भी जाए बाई चांस, तो आप इसकी आवश्यकताएं बता देंगे, ठीक है। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता जिसमें क्या है कि जिस किसी परिवार में अगर ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी कंडीशन है या दिव्यांग व्यक्ति है, उसके माता पिता को एक तरीके से सलाह देना, परामर्श देना, या आने वाली जो बीमारियां वंशजों से जो बीमारियां चली आ रही हैं उनका बचाव, उनके खतरे का बचाव, ठीक है, बच्चे को सामान्य स्थिति में, ये सारी चीजें आप उसकी आवश्यकता लिखनी है इसमें से। तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आज हम पेपर 3 की भी आपको तैयारी कराएंगे। पेपर 3 में से क्या क्या इंपोर्टेंट आने वाला है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।